परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता आया है। हालेलुया। तो प्रोफेटिक मीटिंग में आपने जोश के साथ उसको ग्रहण करना है। मत्ती की पुस्तक उसका 11 अध्याय, मुझे भी निकालने दो ना, और उसका 28 वचन पढ़ो। ऊंची आवाज में पढ़ो प्लीज में से। हे सब परिश्रम करने वालों हाँ और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कौन बोल रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों। परिश्रम करने वाले कौन से लोग? जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, समझ ना, जो हाउस वाइफ है। मेरी तरफ देखो सब। प्रभु कह रहा है हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, आप सब परिश्रम करने वाले होंगे अलग अलग। जैसे वो भाई साहब राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, वो परिश्रम कर रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी एक परिश्रम है। घर में बहन लोग खाना बनाती हैं, वो भी एक परिश्रम है। सबको बोल रहा है प्रभु। कोई जॉब कर रहा है, मैं सेवकाई कर रहा हूँ, सेवकाई में भी परिश्रम है, मेहनत है। ऐसी सेवकाई नहीं होती। 3000 किलोमीटर आना, गाड़ियां चेंज करना, ये क्या है? सब मेहनत है। इतना सामान उठा के लेके आना, है ना, 3-3 बैग प्लेटफॉर्म क्रॉस करना, ये क्या है? प्रभु के लिए परिश्रम है, प्रभु के लिए मेहनत है। तो प्रभु कह रहा है आज सब प्रभु जो है सबको इनवाइट कर रहा है इस विश्राम दिन में। आज कौन सा दिन है? विश्राम दिन। प्रभु ने कहा 6 दिन अपना काम करना, 7वें दिन मेरी हजूरी में आना। और प्रभु क्या कह रहा है? हे सब परिश्रम करने वाले लोगों। समझ आ गया ना कौन सी परिश्रम? पढ़ने वाले, जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, सेवकाई करने वाले, घर में काम करने वाले, कोई भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। प्रभु कह रहा है सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों। कौन से बोझ से दबे लोगों? बीमारियों के, कमजोरियों के, परेशानियों के, लड़ाई झगड़े के, जादू टोने के बोझ से दबे हुए लोगों, बाप दादों के पापों शापों से बोझ से दबे लोगों, कर्जों से दबे हुए लोगों। किनके ऊपर कर्जा है? हाथ हिलाओ। तो ऋण किसके ऊपर है? हाथ हिलाओ जरा, प्रभु को दिखाओ, मुझे नहीं, प्रभु दिखाओ। किनके ऊपर कर्जा है? हाँ, ठीक है। तो प्रभु कह रहा है कर्जों से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, रेस्ट दूंगा, आराम दूंगा। हर एक आशीष के लिए एक वचन है। अपने आप ऑटोमेटिक आशीष नहीं मिलेगी आपको। आपको वचन को पूरा करना पड़ेगा, फिर जाके वो आशीष जो है वो ठहरेगी आपकी लाइफ में। हालेलुया। अनुग्रह आ रहा है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार की जरूरतों को प्रभु पूरा कर रहा है। बच्चे बैठे हैं अभी इधर, कहां पर हैं? खड़े करो उनको, बोलो कौन से बच्चे हैं? और कौन है? तो ये जो घूम रही है वो भी ओके। जुड़वा है कि तोड़वा? कौन से जुड़वा? ये एक सोया एंड ये अच्छा जुड़वा। प्रभु बोल रहा है जब तुम पीछे बैठे हुए हो तो प्रभु ने बोला तुम्हारे परिवार की, तुम्हारी बच्चों की जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। उसके आंसू झूठे नहीं है। हालेलुया। उसका दिल जो भर रहा है, आत्मा भर रहा है। हालेलुया। और प्रभु का आत्मा जो है वो जरूरतों को पूरा कर रहा है। प्रभु कह रहा है सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों। बोझ अलग अलग प्रकार के बोझ होते हैं। बर्डन, भार, भार के नीचे दबे लोगों, चिंता के भार के नीचे, फिक्र के भार के नीचे, ठीक है, परिवार की चिंता को लेकर, कर्जों के भार के नीचे, हर प्रकार के भार के दबे हुए लोगों, हर प्रकार के काम को, परिश्रम को करने लोगों, प्रभु आज आपको इनविटेशन दे रहा है इस विश्राम दिन में। कहना है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और कैमरामैन विश्राम के ऊपर भी विश्राम आ रहा है। हालेलुया। कितना अच्छा शब्द है विश्राम। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी कहाँ है? पास्टर जी भी विश्राम कर रहे हैं, शाम को मीटिंग है। हालेलुया। रेस्ट, समझते ना? विश्राम, रेस्ट, आराम प्रभु आपको दे रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह किसी को आराम, रेस्ट, विश्राम देने को आते हैं तो वो आपको आपके शरीर में, आत्मा में, प्राण में, सोचों में, विचारों में, मानसिक रूप से हर एक भाग में विश्राम देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आत्मा प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। हालेलुया। और देखो प्रभु कह रहा है अपना जोर मत लगाना, ठीक है, अपनी बुद्धि के हिसाब से मत चलना,
मेरी हजूरी में आना, मैं तुमको गाइड करूंगा कैसे, कहां, कब चलना है, कौन सा काम करना है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा जो है काम करेगा। तुम्हारे अंदर एक टैलेंट डाला हुआ है प्रभु ने। हालेलुया। ये तुमको प्रभु ने बुद्धि दी है, सबको दी हुई, समझ दी हुई है, उसके अनुसार प्रभु तुम्हें चलाएगा। लेकिन ये कब काम करती है? जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं। हालेलुया। और तब बंधन टूटते हैं। हालेलुया। प्रभु मुझे बोल रहा है यहाँ कुछ परिवार हैं, उनके परिवारों में से जवान लोगों की मौत हुई लगातार, मतलब बूढ़े नहीं, जवान लोग। इधर ध्यान से सुनो, बातें नहीं करनी। ऐसे जवान लोगों की मौत हुई है उसमें। ऐसे 30, 40, 50 ऐसे उम्र के लोग हैं, उनके परिवारों में समय से पहले उनकी मृत्यु हुई है। कोई है ऐसा तो खड़े हो सकते हैं। तुम हो ना? हाँ, तुमसे बात करना, खड़े हो जाओ। परिवार में ऐसे लोग हैं, जवान लोगों की मौत हुई अलग अलग कारणों से, बीमारी से, नशे से, एक्सीडेंट से, हार्ट अटैक से, अलग अलग कारणों से। ये एक श्राप होता है। उम्र से पहले परिवारों में जवान लोगों की मौत होना, ये एक शैतानी अटैक होता है और एक श्राप होता है। लेकिन उसको प्रभु आज तोड़ रहा है यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। हालेलुया। वो चीज तुम पर भी हावी होनी चाहिए, लेकिन प्रभु तुमसे प्यार करता है और तुम्हें बचाया हुआ है। प्रभु ने इसलिए बचाया हुआ है ताकि प्रभु तुमसे महिमा ले। हालेलुया। हालेलुया। क्या होता था परिवार में, क्या हुआ था? वो उसको सिकली बीमारी का शिकायत था। वैसे किसको? मेरा भैया था, तो चाचा का बेटा था, वैसे मर गया, उसका शादी लगने वाला था। अच्छा, और भी कोई? और बस एक ही हुआ डेथ? ओके ओके ओके। वो क्या होती बीमारी? सिकली, क्या खून वाली जो? ब्लड की कमी होता है सर। अच्छा, कितना उम्र में हुआ उसका? 27 साल। ठीक है, जवान। लेकिन वो चीज आगे बढ़नी थी, लेकिन प्रभु ने रोक के रखा हुआ है। अभी और भी परिवारों में मौत हुई थी, लेकिन तुम्हें याद आएगा क्या हुआ दीदी? एक्सीडेंट। किसका? मेरे पति का ट्रेन से। अच्छा, क्या ट्रेन में, मतलब एकदम एक्सीडेंट हुआ था या खुद ट्रेन में सुसाइड किया? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, प्रभु अनुग्रह कर रहा। और भी परिवार में किसी का हुआ? कोई और परिवार में, सौरे परिवार में, ससुराल में या मायके में कोई और जवान लोगों का डेथ हुआ? एक लड़का का। कौन था वो बड़ी अम्मा का नाती है। हाँ, कैसे हुआ? पता नहीं, वो बाहर निकले हॉस्पिटल में। सुनो, देखो, ये एक बंधन थे, ये अटैक थे। हालेलुया। प्रभु दे, खड़ी रहना बहन। हाँ, तुम्हारे हुआ? कौन गया? भतीजा। हाँ, जल्दी जल्दी से खड़े होना। हालेलुया। लेकिन वो बंधन टूट रहा है। बोलो हालेलुया। कोई बात नहीं। समझ आ रही है आपको? सिस्टर, प्रभु आपको देख रहा है। कितने साल हो गए उनको एक्सीडेंट हुए? ऐसे कितनी देर हुआ? 3 महीना हुआ। लेकिन परमेश्वर, आप अकेले नहीं हो, ठीक है? आपने, बच्चों बातें नहीं करनी, प्रभु के आत्मा को काम करने दो। इसलिए प्रभु बोलता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, डिप्रेशन से दबे लोगों, श्रापों के नीचे दबे लोगों, मुश्किल परेशानी में दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। और भी बातें कुछ बता रहा है प्रभु, लेकिन मैं यहाँ बोल नहीं सकता। तुम आ जाओ, इधर प्रचार करो मेरे साथ आके। आ जाओ, आओ, भूत निकाले तुम्हारे में से, आओ ना। हालेलुया। हालेलुया। बातें नहीं करनी। अगर आपको लगता है भविष्यवाणी आपके लिए, कंफर्म करके खड़े हो जाओ। हालेलुया। अगर आप बातें करोगे तो फिर शोर में परमेश्वर की आवाज कैसे सुनूंगा? हालेलुया। पहले आप बातें कर रहे थे, अब प्रभु आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह आ रहा है यीशु मसीह के शांति नाम में, ठीक है? ज्ञानचंद, तुम्हें और भी नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। प्रभु तुम्हारे फाइनेंस को मजबूत करेगा आने वाले समय में। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। आमीन। भविष्यवाणी को रिसीव करते हैं जोश के साथ। हालेलुया। जब मेरे लिए भविष्यवाणी होती थी ना, मैं पता कैसे रिसीव करता था? मैं से जंप कर करके ऐसे करता था, यस आमीन, यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। भविष्यवाणियां पूरी होती हैं। हालेलुया। प्रभु का आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के संत नाम। आपकी सारी गुप्त बीमारियां दूर हो रही हैं, आपकी बॉडी अच्छी हो रही है। प्रभु आपको अच्छा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया।
गोद में जो बच्चे हैं उनके ऊपर दया आ रही है, प्रभु उनको संभाल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, क्या करो? मेरे पास आओ तो तुम्हें क्या मिलेगा बदले में? किस किस भाग में? हर एक भाग में। हर एक भाग में, जॉब में, बिजनेस में, स्टडी में, फाइनेंस में, एवरी एरिया में, हर एक भाग में तुम्हें क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। बैठ जाओ, बंधन टूट रहे हैं और प्रभु का अनुग्रह आ रहा है। अब से प्रभु, बैठ जाओ माँ, बैठ जाओ। अब से कोई भी प्रभु जवानी में कोई भी इनकी डेथ ना होने पाए मेरे पिता। श्राप टूट जाए मेरे पिता। एक्सीडेंटल स्पिरिट, सुसाइडल स्पिरिट छोड़ के जाने पाए। सारी बाप दादों के पास श्राप बीमारियां छोड़ के जाने पाए। आमीन आमीन। आप चाहते हो विश्राम? यस। समझ आ गया ना? विश्राम, प्रभु आपको रेस्ट देना चाहता है। बाइबल में 3000 से लेकर 7000 तक आशीषें हैं। कितनी? 3000 से लेकर 7000 तक इसमें आशीषों के बारे में लिखा हुआ है बाइबल में। एक एक आशीष को कैसे ले सकते हो वो भी इसमें लिखा हुआ है। आपको बच्चों की आशीष चाहिए, कैसे मिलेगी? इसमें लिखा हुआ है। आपने अच्छा बिजनेसमैन बनना है, इसमें लिखा हुआ है। आपने अपने पैसे कहां डालने, इन्वेस्ट करने, जो आपको जो है आशीषित होकर वापस मिले, वो भी इसमें लिखा हुआ। आपने बिजनेस कैसे करना है, आपने जॉब कैसे करना है, आपने पढ़ाई कैसे करनी है, आपने विदेश कैसे जाना है, आप स्वर्ग कैसे जा सकते हो। ठीक है, आपको बच्चों की आशीष चाहिए, सारा इसमें लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। इससे बाहर नहीं कुछ। हालेलुया। हालेलुया। इसको भविष्यवाणी की पुस्तक बोला जाता है। कौन सी पुस्तक? भविष्यवाणी। जितने भी मेडिकल साइंस है, नासा वाले इसमें देख के सर्च करते हैं, वो देखते हैं बाइबल में ये बातें लिखी हुई हैं, तो उसके अनुसार वो काम करते हैं। हालेलुया। मेडिकल साइंस कहती है हम बाकी सिस्टम को हमें नहीं पता उसमें क्या लिखा क्या नहीं लिखा, लेकिन वो मेडिकल साइंस बोलती है जो बाइबल में लिखा है बिल्कुल सही है। हालेलुया। हालेलुया। 80 से 90% जितनी भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं बाइबल में पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ 10% रह गई, वो भी पूरी हो रही हैं। हालेलुया। आमीन। समझ आ रही ना आपको? यस। दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली और बिकने वाली जो किताब है वो कौन सी है? बाइबल। और दुनिया में सबसे कम पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? बोल नहीं रहे। दुनिया में सबसे कम पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? बाइबल। तुमको कैसे पता है? ये पढ़ते नहीं है। अभी टेस्ट कर लेंगे इनका। हालेलुया। हालेलुया। आप चाहते हो आपको विश्राम मिले? हर एक व्यक्ति कोई ना कोई बोझ के नीचे दबा होगा, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई परिश्रम कर रहा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो, प्रभु आज आपको बोल रहा है, भविष्यवाणी मैसेज दे रहा है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको रोज प्रभु के पास जाना पड़ेगा, सिर्फ संडे के दिन नहीं, डेली, हर रोज। हालेलुया। हालेलुया। जब आप हर रोज परमेश्वर के पास जाओगे तो परमेश्वर आपको विश्राम देना शुरू करेगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ो। तुम पढ़ो, जिसके पास मैं पढ़ा हूं। ये तुम्हारा फोन है? ये किसका फोन है? ये भाई साहब, ये फोन किसका है? दिखाओ ना, कितना सुंदर है, फूल वाला। ओके, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ो। बाइबल की आखिरी, नए नियम की आखिरी किताब, चैप्टर नंबर 1, आराम से, कोई बात नहीं, वर्स नंबर 3। ये लो, प्रॉफिट के माइक में पढ़ो, तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। पढ़ो, पहले का 3रा, ये लो माइक में पढ़ो। बातें नहीं करनी, ये लो माइक ले लो, एक बात 3 बार बोलनी पड़ती है। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। धन्य है वो व्यक्ति जो इस भविष्यवाणी के वचन को क्या करता है? पढ़ता है। मतलब इंग्लिश में क्या है? ब्लेस्ड आर दोस पर्सन हु रीड दिस prophetic words of God। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग ब्लेस्ड और धन्य होना चाहते हैं? जो परमेश्वर के वचन को क्या करेगा? पढ़ेगा। आगे क्या लिखा भाई साहब? पढ़ो, माइक में पढ़ो। वे जो सुनते, धन्य वो व्यक्ति, दूसरा स्टेप, जो इस भविष्यवाणी के वचन को क्या करते हैं? सुनते हैं। स्टेप बाय स्टेप रहना, ठीक है। 3रा, आगे क्या लिखा है? इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, हाँ, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है। हालेलुया। हालेलुया। 3 लेवल है इसके, हालेलुया, आशीषित होने के। क्या लिखा है? अगर आप चाहते हो कि आप विश्राम पाओ प्रभु से,
तो आपको क्या करना है, आपने इस भविष्यवाणी के वचन को रोज पढ़ना है, इस भविष्यवाणी के वचन को रोज सुनना है, इस भविष्यवाणी के वचन पे रोज चलना है, तब जाके आपको रेस्ट मिलेगी, आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा आपकी जिंदगी के हर एक स्ट्रगल से। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग पढ़ना जानते हैं वो लोग खड़े हो जाओ, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े, जो पढ़ना जानते हैं, जिनको पढ़ना आता है वो लोग खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आशीषित कलीसिया, शिक्षित कलीसिया, महाराष्ट्र में बोलते हैं चांगली, चांगली कलीसिया, अच्छी कलीसिया। जो पढ़ना जानते हैं, पैक्स हो गया कि तुम सो गए हैं? जो पढ़ना जानते हैं बच्चे भी, तुम भी जानते हो पढ़ना? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जो नहीं भी जानते पढ़ना, शर्माना नहीं। जो पढ़ना जानते हैं वो लोग खड़े हो जाओ। ये बच्चे पढ़ना जानते हैं जी? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, आज किसने बाइबल पढ़ी थी? हाथ हिलाओ। जिसने आज बाइबल पढ़ी थी, आज पढ़ी थी। सब पढ़ना जानते हैं ना? समझ आ गया ना मैंने क्या बोला? कौन लोग खड़े हैं जो बाइबल पढ़ना जानते हैं? आज पढ़ी थी? विश्राम तुमने पढ़ी थी? हाँ, तुम बच गए। ओके, अच्छा चलो कोई बात नहीं। आज संडे, आज चर्च आना था। कल कल किसने पढ़ी थी? ईमानदारी से बताना, प्रभु देख रहे हैं। शनिवार को। हाँ, कल सैटरडे को, शनिवार को किसने पढ़ी थी बाइबल? हाथ हिलाओ ना ऐसे। चलो कोई बात नहीं। शुक्रवार को किसने पढ़ी थी? शुक्रवार को क्या था? अच्छा, क्रिसमस वीरवार को था ना? अच्छा, क्रिसमस के दिन किसने पढ़ी थी? चलो ठीक है, खड़े रहना अभी, ठीक है? ओके, आज किसने पढ़ी थी? आज जिसने आज, ये सब पढ़ने वाले कौन कौन पढ़ना जानता है? हाथ हिलाओ एक बार फिर से, हिलाओ ना अच्छी तरह से। प्रभु को बोलो, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद कि मैं पढ़ना जानती हूँ, पढ़ना जानता हूँ। बोलो, आपका धन्यवाद कि मैं पढ़ना जानता हूँ। हाँ, प्रभु ने हमें सिखाया ना पढ़ना, है ना? ये प्रभु की कृपा है। तो प्रभु बोल रहा है आज बाइबल पढ़ी थी? यीशु पापा पूछ रहे हैं, मेरे बच्चों आज वचन पढ़ कर आए थे? बोलो, बताओ प्रभु को, है? नहीं? अच्छा चलो, जिसने आज बाइबल नहीं पढ़ी वो बैठ जाओ, जिसने आज पढ़ी थी वो लोग खड़े रहो। जिसने आज बाइबल नहीं पढ़ी थी, ध्यान से सुनना, जिसने आज बाइबल नहीं पढ़ी थी वो बैठ जाओ, जिसने आज बाइबल पढ़ी थी वो लोग खड़े रहो। तुमने आज पढ़ी नहीं? पढ़े थे ना, तब तो वचन याद करके आए। पढ़े थे ना तो। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? तुमको सिखाने के लिए कुछ है। हालेलुया। आज बाइबल पढ़ा था कि कल याद करके आए और वही याद आज सुना दिया। कौन भूला था वचन जिसने पूरा नहीं किया था? खड़े हो जाओ। आज वचन नहीं पढ़ा था, कौन सा वचन था तुम्हारे पास? याद है? डरना नहीं है, मैं भी भूल जाता था ऐसे। भजन संहिता 18 का 16। हाँ, याद आ गया? बोलो 18 का 16 क्या था? देख के पढ़ोगे? देख के उसको बाइबल पढ़ना जानते हो? आज किसने बाइबल पढ़ी थी? आपने पढ़ी थी भाई साहब, है ना? धन्यवाद। आपने भी पढ़ी थी आज बाइबल? आपने भी पढ़ी थी? ओके ओके, ठीक है। पढ़ो 18 का 16। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। हाँ, अच्छी तरह से याद करना है, भूलना नहीं है, ठीक है? ठीक है, अब बैठ जाओ तुम। आगे आ जाओ तीनों जिन्होंने आज बाइबल पढ़ी थी। ए मेरे भाई साहब मिस्त्री जी, आगे आ जाओ। अच्छा सुनता है कान से? दोनों कान से सुनता है? फिर तुमको 10 बार क्यों बोलना पड़ता है? इसकी वो कहाँ है, पत्नी कहाँ है? तुम भी उसको 10 बार बोलती हो, एक बार सुनता है? ऐसा ही है? ये क्या चक्कर है भाई? पत्नी जब बोले एक बार तभी सुन लो। शांत रहो बच्चों को। आज बाइबल पढ़ी थी? हाँ पढ़ी थी, धन्यवाद, शुक्र है। तुमने पढ़ी थी ना आज बाइबल? तुमने पढ़ी थी? ओके ओके ओके, हाँ तुमने पढ़ी थी, तुम तो रोज ही पढ़ते हो। बहनों में से आज किसने पढ़ी थी बाइबल? हैं? गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। हालेलुया।
तुम क्यों सुन रहे हो? तुमने पढ़ी थी आज? फिर हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास कैसे आओगे प्रभु के पास? जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हो आप प्रभु के पास आ रहे होते हो। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हो प्रभु के पास आ रहे होते हो। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, तुमने अपनी लाइफ में बहुत सारे दुखों को देखा है। हालेलुया। अभी भी कुछ लोग हैं जो तुमको तंग करते हैं और उनकी बातें तुम्हारे यहाँ चुभती हैं, यहाँ चुभती हैं, ठीक है, लेकिन